होली के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है और इस बात पर चौंकिएगा मत कि बड़ा होने वाला है तो क्या होने वाला है। मैं वो बातें नहीं कह रहा हूं जो अक्सर बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको सुनने को मिलता है, ये कुर्सी खिसक जाएगी, वो बदल जाएगा, दिल्ली लखनऊ हो जाएगा, लखनऊ दिल्ली हो जाएगा। मैं ये सब बातें नहीं कहने वाला हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है और वो बड़ा किस हद तक हो सकता है इसकी कल्पना आप शायद नहीं कर सकते। कुछ मुझे जो दिल्ली और लखनऊ के सूत्रों से पता चला है वो जानकारी भी मैं आपके साथ ही साझा करना चाहता हूं। और बहुत साफ तरीके से उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का एक बड़ा विस्तार होने वाला है। अब वो मंत्रिमंडल समूचा मंत्रिमंडल होगा, आधा होगा, एक तिहाई होगा, इसकी संख्या पर मंथन चल रहा है। होली के बाद जिला अध्यक्षों की सूची बीजेपी के सामने आने वाली है और उस सूची के बाद ही उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की रूपरेखा भी तय हो जाएगी। पहले बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में मिलेगा, ये तय है। जो पुराने यानी निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, उनका उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में आना तय है, उत्तर प्रदेश में मंत्री बनेंगे। नया चेहरा कौन होगा, इस पर हमने पिछले डिबेट में, पिछली चर्चा में बात की थी कि कौन कौन चेहरे हैं। 1 दर्जन लगभग चेहरे हैं जो दावेदार हैं, अलग अलग जातियों के, अलग अलग क्षेत्रों के, अलग अलग समूहों के का प्रतिनिधित्व करते हैं। संगठन में बहुत सारे ऐसे हैं जो लंबे समय से काम कर रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सब देखना चाहते हैं कि संगठन का सिरमौर कौन होगा जिसके नेतृत्व में 2027 की लड़ाई बीजेपी उत्तर प्रदेश में लड़ेगी। ये जरूर है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, मुख्यमंत्री हैं, एक प्रशासनिक चेहरा है सरकार का, और उनके मंत्रिमंडल में बहुत सारी जगह खाली है। करीब आधा दर्जन कुर्सियां तो अभी खाली हैं। इसके अलावा कई सारे ऐसे विभाग हैं जो मुख्यमंत्री के पास हैं, जिन पर तमाम सारे चेहरों की निगाह। और सबसे बड़ा विभाग उसमें पीडब्ल्यूडी विभाग है, एक भारी भरकम बजट वाला विभाग, एक ऐसा विभाग जो नेता को समूचे प्रदेश की राजनीति में स्थापित करता है, क्योंकि विधायक को भी उससे काम पड़ता है, एमएलसी को भी उससे काम पड़ता है, तमाम सारे अलग अलग क्षेत्र के जो अलग अलग क्षेत्रीय कार्यकर्ता नेता होते हैं उनको भी उससे काम पड़ता है। तो ऐसे में उसकी लोकप्रियता, उसका कामकाज का तरीका, और मलाईदार विभाग भी माना जाता है। आप समझते हैं कि क्यों इसको मलाईदार विभाग कहते हैं। दूसरा बड़ा विभाग है आवास विभाग। हालांकि 2017 में जब से मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ, आवास विभाग उन्होंने अपने पास रखा है। तमाम सारे जो प्राधिकरण है, विकास प्राधिकरण, जिनमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं, मेट्रो का प्रोजेक्ट्स हो या फिर और दूसरे ऐसे प्रोजेक्ट्स हों, विकास कार्यों के शहरों में प्रोजेक्ट आते हैं, ये तमाम प्रोजेक्ट इन्हीं प्राधिकरणों के माध्यम से गवर्न होते हैं। उनमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के जो प्राधिकरण है उनको अलग निकाल दिया जाए, तो बाकी सारे प्राधिकरण इसी विभाग के अंतर्गत आते हैं। मायावती के समय बहुत मजबूत विभाग हुआ करता था, बहुत सारी योजनाएं इसके अंदर आती थी, बहुत ज़्यादा पैसा इसके अंदर सरकार बजट अलॉट करती। तमाम जो पार्क वगैरह बने, स्मारक जो बने, वो सभी इसी विभाग के बजट से बने थे। तीसरा बड़ा विभाग है खाद्य रसद विभाग। योगी आदित्यनाथ 2017 में जब सत्ता में आए, तब से इस विभाग को उन्होंने किसी और को नहीं सौंपा, इसका मंत्री नहीं बनाया, वो खुद ही इस मंत्री के तौर पर इस विभाग की जिम्मेदारी संभालते रहे। उसके पीछे मेरी भी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने बहुत साफ तरीके से कहा था कि उसकी वजह ये थी कि जनता से जुड़ा हुआ सीधा मुद्दा था, और उनका आरोप था कि पूर्ववर्ती सरकार ने इस पूरे खाद्य रसद विभाग में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया था। बहुत बड़ी संख्या में फर्जी राशन कार्ड बनाए गए थे। तो इस नाते जो है ये विभाग उनकी निगरानी में आगे चले, वहाँ भ्रष्टाचार न हो, योजना जो है वो जनता तक पहुँच सके, ग्राउंड जीरो तक पहुँच सके, इस बात की उनकी कोशिश थी। और लोग ये कहेंगे कि बहुत हद तक उनको कामयाबी मिली, क्योंकि ये एक ऐसी योजना रही जो वोटर को बीजेपी तक इंटैक्ट रखने में एक बड़ा, और खासतौर पर कोरोना के बाद, कोविड के बाद जो दौर आया और देश की सरकार ने फैसला किया कि सभी गरीबों को राशन जो है वो मुफ्त में सौंपा जाएगा। तो उस योजना के बाद इसका जो क्रियान्वयन की चेन थी, अगर वो मजबूत नहीं रहती तो योजना धरी की धरी रह जाती। तो उसका श्रेय जाता है योगी आदित्यनाथ को। उनकी कोशिशों से, उनके नेतृत्व में इस विभाग ने उस तमाम दौर से निकलने का काम किया जिस दौर में विभाग के अंदर भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा व्याप्त था। तो एक विभाग जो लगातार वो अपने पास रखें, लेकिन बड़ा विभाग है, जनता से जुड़ा हुआ सीधा विभाग है, ऐसे में इस पर भी बहुत तमाम सारे ऐसे नेता हैं जिनकी निगाह है। तो ये 3 बड़े विभाग हैं। और आपको मैं बता दूं कि एक ऐसा दौर हुआ करता था जिस दौर में अभी भी प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई जो बड़ी योजनाएं हैं, जैसे आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना बड़ी योजना है, प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़ी हुई केंद्रीय सरकार की, उस योजना
आवास विभाग के अंतर्गत ही वो चलाई जाती है। और बार बार प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री अपने भाषणों में, रैलियों में खासतौर पर ये कहा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितने उन्होंने जो है इस तरीके के बड़े व्यापक आवास जो है वो गरीबों को दिए हैं। और ठीक उसी तरीके से खाद्य रसद के अंदर कितनी बड़ी संख्या पर, क्योंकि 80 करोड़ लोगों को राशन मिलता है, तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की कितनी बड़ी आबादी इससे बेनिफिट प्राप्त कर रही होती है। तो जनता से जुड़े हुए मुद्दे, दूसरा प्रधानमंत्री मोदी के सीधे जो पर्यवेक्षण है, उनका निरीक्षण है, उससे जुड़ी हुई स्कीमें इसमें आती हैं। इसलिए विभाग बेहद महत्वपूर्ण, और इसलिए मुख्यमंत्री ने इसको ज़्यादातर अपने पास रखा है। एक विभाग और है जिसमें निश्चित माना जाता है कि फेरबदल होगा, वो है पंचायती राज विभाग। फिलहाल ओम प्रकाश राजभर इसके मंत्री हैं। एक जमाने में भूपेंद्र चौधरी जब योगी कैबिनेट में स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हुआ करते थे, तब उनके पास ये जिम्मा था, लेकिन वो प्रदेश अध्यक्ष बन गए। वो विभाग वापस मुख्यमंत्री के पास चला गया, और फिलहाल वो ओम प्रकाश राजभर के पास विभाग है। कि माना जा रहा है कि जब भी विस्तार होगा, ये विभाग फिर से किसी बड़े बीजेपी के नेता को मिल सकता है। बहुत सारे ऐसे और भी विभाग हैं जिनके मंत्रियों के कामकाज में भी फेरबदल हो सकता है। उसकी वजह है परफॉर्मेंस, उसकी वजह है नए मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात। बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनका मंत्रिमंडल में शामिल होना लगभग तय माना जा रहा है। उसमें कई सारे राज्यों, खासतौर पर मध्य प्रदेश के प्रभारी वर्तमान में राजनीतिक डॉक्टर महेंद्र सिंह, जो पहले मंत्री रहे, एक बार फिर उनको मंत्रिमंडल में शामिल करने की पूरी अटकलें। श्रीकांत शर्मा, जो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के प्रभारी हैं, मथुरा से दूसरी बार लगातार विधायक हैं। वो पहले ऊर्जा मंत्री थे पूर्ववर्ती सरकार, योगी सरकार में। इस सरकार में उनको ड्रॉप कर दिया गया था, मंत्रिमंडल में नहीं शामिल किया गया था, लेकिन एक बार फिर उनको कैबिनेट में शामिल किए जाने की बात चल रही है। इसी तरीके से डॉक्टर सिद्धार्थ नाथ सिंह, जो इलाहाबाद पश्चिम की सीट से चुनाव लड़ते हैं, वो भी केंद्रीय आला कमान के बहुत चहेते नेताओं में शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्री थे, फिर एमएसएमई का मिनिस्टर उनको बाद में बनाया गया। एक बार फिर उनको मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की बात चल रही है। और इसी तरीके से कई और चेहरे हैं, कुछ चेहरे जो चुनाव हार गए, मैं उनकी बात तो नहीं करूंगा, लेकिन ऐसे और भी कई चेहरे हैं जो विधायक हैं, अलग अलग क्षेत्रों में हैं, सियासी तौर पर उनको पार्टी आगे बढ़ाना चाहती है। लिहाजा दिल्ली का आला कमान और कुछ लखनऊ की परिस्थितियां भी इशारा कर रही हैं इस बात का कि उन नेताओं का करीब दर्जन भर नेता जो है कम से कम इस मंत्रिमंडल के फेरबदल से सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। और ये भी तय है कि कई सारे मंत्री मंत्रिमंडल से बाहर जाएंगे, तो ये संख्या और भी बढ़ सकती है। अब ये गुजरात मॉडल पर होगी कि पूरा का पूरा मंत्रिमंडल बदल जाए और नए सिरे से पुनर्गठन हो, या फिर कुछ मंत्रियों को ही केवल रिक्त पदों पर रखा जाए, या जो फेरबदल है उसमें 1/3 मंत्री 2/3 मंत्री हटा दिए जाएं और उसके बाद उनकी जगह नए मंत्री बना दिए जाएं। इस बात के लिए होली के बाद का इंतजार करिए। और निश्चित है कि उत्तर प्रदेश में जिलाध्यक्षों के चयन के बाद, उनकी सूची आने के बाद, प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। वो इस महीने के आखिरी में भी हो सकता है और अगले महीने के पहले या दूसरे सप्ताह में भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश या समूचे उत्तर भारत की हिंदी पट्टी की जो तमाम इस तरह की राजनीतिक खबरें हैं, वो आपको हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, ब्रेकिंग ट्यूब पर देखने को मिलेंगी। आप इसे लगातार फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारा हौसला बढ़ाइए, ताकि इसी तरह की जो राजनीतिक हलकों की खबरें हैं अंदर की, वो हम निकाल करके आपके सामने लाएं, बेबाकी से बेलाग लपेट के आपके सामने रख सकें। और इस बात के लिए आपके समर्थन, आपके सहयोग की बेहद ज़रूरत रहेगी।